देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। यानी कि आपको दिखाना है कि ये जो फलन है वो एक एकाएकी फलन है, क्योंकि इंजेक्टिव का दूसरा नाम है वन वन फंक्शन, और वन वन को हिंदी में बोला जाता है एकाएक फलन। तो एकाएक आपको दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में कराए हुए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, ठीक, ये मैं नहीं बताऊँगा। ऐसे क्वेश्चन को आपने किया हुआ है, तो इसको आप एक्सरसाइज में भी पाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 में एक कोई शायद दूसरे का या पहले का कोई पार्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी कि तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स consider px which is the set of all subsets of x, define the relation R is px as follows for subsets a comma b in px a related b if a and only if and only if a subset b is an equivalence relation on px, justify your answer। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा हमने क्या पढ़ा, तो हम आपको समझा रहे हैं। तो कह रहा है कि गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स ले लीजिए और उस पर एक सेट बनाइए, और सेट ये जो पी एक्स लिखा गया है ये पावर सेट की बात कर रहा है। पावर सेट, और पावर सेट किसी सेट के लिए बनता है। तो पावर सेट क्या होता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय किसी सेट पर डिफाइन किया जाता है, यानी किसी भी सेट पर वो बनता है। क्या करते हैं, किसी भी सेट के जितने सबसेट होते हैं उनका एक सेट, यानी कि किसी भी सेट के प्रत्येक सबसेट, यानी कि जितने पॉसिबल उसके सबसेट्स हो सकते हैं, उन सबसेट को अगर एलिमेंट मान लिया जाए और उनको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, तो जो सेट बनकर तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। तो एक सेट लीजिए x जो कि नॉन एम्प्टी सेट हो, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, और उस सेट का जो पावर सेट होगा उस पर एक रिलेशन बनाया गया है, और कहा गया है कि वो जो रिलेशन R है उसके जो एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे यदि उस रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर दूसरे वाले से, यानी कि उस रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर दूसरे वाले से रिलेटेड हो जाएगा यदि पहला वाला जो पहला वाला जो सेट है वो दूसरे वाले का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। ठीक, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। समझने की कोशिश करिए कि पावर सेट क्या होता है। सबसे पहले पावर सेट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले पावर सेट क्या होता है कि पावर सेट को बोलते हैं हम लोग घात समुच्चय। पावर सेट को क्या बोला जाता है, घात समुच्चय। ये क्या होता है घात समुच्चय, तो हाँ, तो यानी कि किसी भी सेट के प्रत्येक सबसेट का एक सेट, यानी कि सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। जैसे मान लीजिए कोई सेट x है और उसमें एक एलिमेंट 1 है दूसरा 2 है, तो x के सबसेट कौन होंगे, तो इसके सबसेट कौन होंगे। तो आप सभी ये सब क्लास सिलेबस में सीखें। तो x के सबसेट होंगे कौन, सबसेट एक सेट होता है इसलिए उसको कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो एक 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 1 कामा 2 हो गया, और 5 तो सबका होता है। अब अगर इनको एक सेट के एक सेट बना दिया जाए, अब एक सेट बने क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो अब तक तो ये सेट थे, अब ये सेट एलिमेंट के काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये जो सबसेट का एक सेट बन के तैयार हुआ है इसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट को P ऑफ वह सेट दिखाते हैं। तो वह सेट कौन सा है, x। P ऑफ x का मतलब एक सेट x, पावर सेट ऑफ x, घात समुच्चय x पर बनाया गया है। तो जो पावर सेट होता है वो किसी सेट पर बनाया जाता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अब कह रहा है कि इस पावर सेट में दो सेट आपस में, यानी कि दो एलिमेंट, देखिए ना, ये जो पावर सेट बनता है उसमें जो सेट होते हैं वो एलिमेंट के काम करते हैं। और सेट मतलब सबसेट जो होता है, और सबसेट एक सेट होता है। सबसेट क्या होता है, एक सेट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो दो सेट को लेके बनेगा, और दो सेट ऑर्डर्ड पेयर वाले रिलेशन में तब आएंगे, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर जो कि सेट से बना हुआ है वो रिलेशन के अंदर तब आएंगे जब उस ऑर्डर्ड पेयर जो कि सेट के फॉर्म में है उसके प्रत्येक अवयव दूसरे वाले में बिलोंग करेंगे। यानी कि उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला एलिमेंट
पहला वाला एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, सेट के फॉर्म में होंगे। तो अगर पहला वाला जो सेट है वो दूसरे वाले का सबसेट होगा तो, और सबसेट क्या होता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंगिंग इन सेट बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। हियर ए एंड बी सेट्स आर नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पे जो ए और बी दो सेट हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर दो सेट आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो ए सबसेट होता है बी का और बी सुपर सेट होता है ए का। तो याद रखे रहना, ए सबसेट होगा बी का तो बी सुपर सेट होगा किसका, ए का। लेकिन ऐसा तब होगा जब ए और बी दो इक्वल सेट नहीं होते हैं। तो सेट पे मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी 11th क्लास में जो न्यू बच्चे आए हुए हैं अब वो एडमिशन वगैरह कराएंगे। तो अब मैं 11th क्लास को भी जो है आप जल्दी ही मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से समझ जाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, तो एक सेट मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर है तो रीजन दीजिए, नहीं है तो भी रीजन दीजिए। सोल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेट यक्स इज इक्वल टू, एक सेट मानना है तो मान लो कि यक्स के अंदर जो है वो आ रहे हैं 1, 2, एक ये सेट हो गया। अब इस पर एक पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट बनाने के लिए पहले उस सेट का सबसेट निकालो। तो इस सेट के सबसेट कौन होंगे, यक्स के सबसेट कौन होंगे, तो यक्स के जो सबसेट होंगे यानी कि उप समुच्चय, क्या बोलेंगे इसको, उप समुच्चय। तो इसके उप समुच्चय कौन होंगे, तो इसके उप समुच्चय होंगे सबसे पहले तो 1, फिर कौन 2, फिर कौन 1, 2, फिर कौन 5, कौन 5, एक तो 5 हो गया। अब अभी देखिए ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं है क्योंकि सब के पीछे कर्ली ब्रैकेट लग के, यानी कि सबको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तब वो एक सेट माना जाएगा। अब इनका एक सेट बना दीजिए, तो अभी ये एलिमेंट का काम कर जाएंगे। हैं तो ये सेट ही ना, ये क्या है, एक सेट है, ए भी क्या है, एक सेट है, ए भी क्या है, एक सेट है, ए भी क्या है, सेट है। अब जब इनको कर्ली ब्रैकेट में भर देंगे तो उसको बोल देंगे पावर सेट ऑफ एक्स। तो कर्ली ब्रैकेट में रख दिया तो पहला एलिमेंट कौन सा आ गया, 1, कामा लगाएंगे क्योंकि सेट के अंदर आए हुए एलिमेंट कामा के अंदर होते हैं और कर्ली ब्रैकेट में होते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में हो गया पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और एक कौन सा है 5। तो इस तरीके से ये पावर सेट ऑफ यक्स बोला जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि ए आर बी, इसका मतलब है कि ए और बी रिलेशन में होंगे तब जब ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। तो आप सभी समझने की कोशिश करें, ये कुछ और नहीं है, इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ए कामा बी इज बिलोंगिंग आर व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी। और ए और बी जो है ना वो इस पावर सेट के कोई दो एलिमेंट हैं, ए पहला वाला एलिमेंट होगा और बी दूसरा वाला एलिमेंट होगा, तो वो आपस में रिलेशन में होंगे तभी ऐसा होगा। तो अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। सिमेट्रिक इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर इस पावर सेट के इस सेट का अगर कोई भी जो एक ऑर्डर पेयर होगा उसका वो सबसेट होगा बी का, तो बी ए का सबसेट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ए और बी दो इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, याद रखें ना ये बात। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो रिलेशन बनाया गया है वो पावर सेट का उसी सेट के साथ बना हुआ है। तो यहाँ पे किसका बनाया गया है, तो ये जो पावर सेट बनाया गया है, बन के तैयार हुआ है, इसी पावर सेट का उसी पावर सेट के साथ रिलेशन बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन बना हुआ है वो रिलेशन बना हुआ है सच दैट पी ऑफ यक्स टू पी ऑफ यक्स बना हुआ है। तो यानी कि ऑर्डर पेयर कैसे आएंगे, सेट के फॉर्म में आएंगे। ये बात आप नोट किए रहना, याद रखे रहना। तो सबसे पहले देखते हैं किसको, सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव को, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे यानी कि स्वतुल्य के लिए देखेंगे। तो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होता है और आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक जो सेट होता है वो स्वयं का सबसेट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए। तो यहाँ पे मैं ए की बात करता हूँ, लेट ए बिलोंगिंग इन पावर सेट ऑफ यक्स।
माना कि ये जो ए है वो इस पावर सेट जो कि जिस पर रिलेशन बनाया गया है उसका एक सेट है, क्योंकि रिलेशन एक सेट पर बनता है। आप सभी भूलिएगा मत, याद रखने की कोशिश करें या फिर आपको याद होगा ही, क्योंकि जो सेट होता जो रिलेशन होता है वो एक सेट पे ही बनता है। अब ये सेट थोड़ा घटिया फॉर्म में लिखा गया तो आप इससे घबरा मत जाइएगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा था जो भी रिलेशन उसमें सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे करके आते थे। ये थोड़ा अच्छे ढंग से नहीं बना, मतलब यहाँ पे जो सेट पर ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है ये सेट ही थोड़ा देखने में अटपट सा है, तो आपको घबराना नहीं है। बस आपको फील करना कि ये एक सेट है, तो ए कोई एलिमेंट है जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, और वो सेट कौन सा सेट है? पावर सेट है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एनी सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि प्रत्येक जो समुच्चय होता है वो खुद का उप समुच्चय होगा। और उसने कहा कि दो एलिमेंट आपस में रिलेशन में आ जाएंगे यदि वो उसमें पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो मतलब पहला वाला जो सेट होगा वो दूसरे वाले का सबसेट होगा। यहाँ पे सेट और सबसेट की बात क्यों किया जा रहा है? सबसेट इसलिए होगा क्योंकि ये सेट का एक सेट बनाया गया ना, तो अगर ये सेट का सेट है तो सेट का ही सबसेट होता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे ये सबसेट हैं। तो दो एलिमेंट जो कि सेट के फॉर्म में हैं वो रिलेशन में आ जाएंगे यदि पहला वाला एलिमेंट जो कि सेट के फॉर्म में है वो सबसेट होगा दूसरे वाले एलिमेंट का जो कि वो भी सेट के फॉर्म में है। समझने की कोशिश करें यहाँ पे। तो क्योंकि प्रत्येक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, इसलिए प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेशन में आ जाएंगे। हेंस यहाँ पे कह देंगे हेंस ईच ए कामा ए बिलोंगिंग इन द रिलेशन। इसी बात को आप यहाँ पे ऐसे कह देंगे कि ईच ए इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि प्रत्येक जो ए है वो ए का सबसेट है। हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अतः जो संबंध है वह स्वतुल्य हो गया है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। इसकी बात करेंगे सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक को सममित बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सममित। और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे ए बी मान के चलेंगे तो बी ए दिखाएंगे कि अगर ए बी है तो क्या बी ए भी है, अगर ए बी है तो अगर बी ए भी हो जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसा आप सभी जानते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाइए मेरे वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे लेट ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन। आप सभी को पता है कि अगर ये ए बी रिलेशन में आएंगे इट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है किसका? बी का। ऐसा होगा अगर ये रिलेशन में होंगे। बट इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी बट वी कैन नॉट से बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे ए सेट के सारे एलिमेंट बी में आए हुए हैं और बी जो होगा वो ए से बड़ा वाला सेट है। बराबर तो ये नहीं होगा, क्योंकि बराबर होता तो यहाँ पे इक्वल की भी साइन दे देता। ठीक, यहाँ पे ऐसे दे देता है, जब बराबर होता है तो इक्वल हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, हेंस बी कामा ए इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। तो जब बी कामा ए इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे तो ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अतः जो आर है वो सममित संबंध नहीं है, और ये सममित नहीं है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में अगर ये कोई भी एक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हेंस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे लिख देंगे कहीं पे, यहाँ पे लिख देंगे हेंस रिलेशन आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अतः जो संबंध है वो तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। रीजन अगर कोई पूछता तो क्यों, तो बता देना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, अभी ट्रांजिटिव भी ये हो जाएगा। अब हम आगे प्रूफ ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक भी नहीं हुआ तीनों में से तो आगे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इक्विवेलेंस नहीं होगा।
हेंस रिलेशन आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज दिस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो जाने से ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, तीनों होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से समझाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे एक पावर सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है, और पावर सेट होता है वो किसी सेट का, पावर सेट क्या होगा, किसी सेट का। और यहाँ पे चूँकि पावर सेट किसी सेट का होगा, तो अगर उस पर रिलेशन बनाया जाएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट आएंगे उनमें जो ऑर्डर पेयर में पहला वाला एलिमेंट होगा वो भी एक सेट होगा, और दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो भी एक सेट होगा। और ऑर्डर पेयर के 2 एलिमेंट रिलेशन में होंगे यदि उसका पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले का सबसेट है। ठीक, अब पहला वाला एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, सेट के फॉर्म में होगा, तो इसीलिए सेट जो होता है वो सबसेट होता है, और दूसरा वाला भी सेट के फॉर्म में होगा क्योंकि वो भी पावर सेट है। तो पहला वाला सेट अगर दूसरे का सबसेट हुआ तो वो रिलेशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये सबसेट की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने पावर सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है, और पावर सेट में जो भी रिलेशन डिफाइन किए जाएंगे उसमें जो अवयव आएंगे वो सेट के फॉर्म में आते हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।